नमस्कार मो दृष्टि और दिगंत चैनल को समस्त बहुत बहुत स्वागत। हिमकाल कविताटी आमर पढ़ा सरीगला। गत काली आम संपूर्ण भाव में कविताटी को पढ़ी देचु। आज से कविताटर नोट प्रथमे मु डाकी दूची, तापर तार प्रश्नोत्तर सब भी आलोचना करिबा। रीतिजुगर साहित्य परंपरार आद्य स्रष्टा। हाँ, नोट डाकुची मु, किंतु तुम मैंने कौन करिबो ताको निज भाषा रे लिखिबा को चेष्टा करिबो। आउ समस्ते केवल ए नोट टी को माने लिखि देकरी मुखस्थ कर देकरी जदि लिखिबो ताले समस्त एका प्रकार हेबो, फल रे मार्क होय तो कमी जाई पारे। तेणु निज भाषा रे लिखिबा पई तुमने चेष्टा करिबो। आउ वीडियो टी को पॉज करी करी भला भाबरे सुनिबो, बुझिबो आउ लिखिबो। तापरे सेथिरे निजर भाषा देखिरी नुआ प्रकार नोटे प्रस्तुत करिबो तुमे माने, जहा कि तुमको बहुत सहायक हेबो तुम परीक्षा समय रे। आरंभ करिबा। रीतिजुगर साहित्य परंपरार आद्य स्रष्टा कवि दीनकृष्ण दास एक बहु चर्चित प्रतिभा। रीतिजुगर साहित्य परंपरार आद्य स्रष्टा कवि दीनकृष्ण दास एक बहु चर्चित प्रतिभा। रसकल्लोल कविंकर सर्वश्रेष्ठ कृति हेले हैं। रसकल्लोल कविंकर सर्वश्रेष्ठ कृति हेले हैं आरतत्राण चौतीसा, बारमासी कोइली, गुंडीचा विजे, नाबकेली, ये सब तांकर रचनावली। आरतत्राण चौतीसा, बारमासी कोइली, गुंडीचा विजे, नाबकेली, राधा कवच, रस विनोद, भाव समुद्र, गुण सागर, प्रस्ताव सिंधु, नामरत्न गीता, अमृत सागर, तत्व सागर, महिमा सागर, कृष्णदास बोली, से समय बोली भी रचना कराउथला। जेमिति कोइली, कोइली कहले कोइली लो केशव जे मथुरा को गला, मार्कंड दास रचना केशव कोइली चौतीसा। कोइली लो केशव जे मथुरा को गला, काहा बोले गला पुत्र बाहुड़ी नईला लो कोइली। कोइली लो खंडक्षीर चौतीसा ना 34 माने अक्षर आद्य अक्षर क्रम रे रचित। कोइली लो खंडक्षीर देवी मु काहा को खरे हला, खंडक्षीर देवी मु काहा को खाइबार पुत्र गला मथुरापुर कुलो कोइली, माने कोइली को संबोधन करी एही सबु रचित हेइथिला से समय रे। सेमिति बोली बोली मध्य लिखा जाउथिला। कृष्णदास बोली आदि रचनार स्रष्टा भावरे मध्य कवि अशेष प्रसिद्धिर अधिकारी। आलोच्य हिमकाल कविताटी कविंक सर्वश्रेष्ठ काव्यकृति रसकल्लोलर दशम छांदर अंशविशेष। आ गोटे पैराग्राफ। गोपरे कृष्णंक लीलाखेला, कृष्ण गोपी प्रेमर ईप्सित महिमा रसकल्लोलर वर्णनीय विषय। गोपरे कृष्णंक लीलाखेला, कृष्ण गोपी प्रेमर ईप्सित महिमा रसकल्लोलर वर्णनीय विषय। गोपरे श्रीकृष्ण बहुत लीलाखेला करिछंती। ए पर्याय रे प्रकृतिर नियमानुजाई आसीछि शीत ऋतु बा हिमकाल। शीत ऋतु बा हिमकाल। राति दीर्घ होई दिवस क्रमशः कमी कमी आसीछि। शीतर आगमन रे पद्मवन नष्ट होईछि। एहार विनाश घटना कवि को भाग्यवादी करि देइछि। कवि वर्णना रे कर्मे जाहार जेउ दशा थाई, काहा बळे आन करी न होई। कर्मे जाहार जेउ दशा थाई, काहा बळे आन करी न होई। एही पदटी लिखिबा आगरू भी इनभाइटेड कमा देव, शेषरे भी इनभाइटेड कमा देकरी लिखिबो। कवि वर्णना रे परे हाइफेन देव, तापरे कर्मे जाहार जेउ दशा थाई, काहा बळे आन करी न होई।
जीए जेते बड़ हेले हैं बड़ लोकंक छत्र छाया तले रहिले हैं भाग्य जहाँ भोगिबार थिबो ताहा ही से अवश्य भोग करिबो। कुशकेतु बा ब्रह्मांक आसन पद्म, लक्ष्मींक निवासस्थली पद्म, विष्णुकरर शोभावर्धन करे पद्म। पद्मासन रे आसीबा पद्मासन रे आसीना देवी माता सरस्वती। पुनश्च पद्मर स्वामी तथा नाथ हेउचंती सूर्यदेव। एते देवदेवींक सह पद्मर संपर्क थिले हैं पद्म को शीत ऋतुरे काकर दाउरु केही रक्षा करी पारी नाहंती। मने रहिला क्यों देवादेवी अति प्रिय पुष्प हेउची पद्म फूल। आउ थरे पढ़ी दउची। कुशकेतु बा ब्रह्मांक आसन पद्म, लक्ष्मींक निवासस्थली पद्म, विष्णुकरर शोभा वर्धन करे पद्म। पद्मासन रे आसीना देवी माता सरस्वती। पुनश्च पद्मर स्वामी तथा नाथ हेउचंती सूर्यदेव। एते देवदेवींक सह पद्मर संपर्क थिले हैं पद्म को शीत ऋतुरे काकर दाउरु केही रक्षा करि पारंती नाही, केही रक्षा करि पारि नाहंती। पद्म भाग्य ताहा थिला बोली कवि कहिछंती। संसार एक नियम हेउची नेक्स्ट पैराग्राफ। संसार एक नियम हेउची संपद बेले समस्ते प्रिय भाव प्रकाश करंती पाखे पाखे रुहंती मात्र दुख समय रे केही देखा दियंती नहीं। तेणु कविंक मतरे पुणी हाइफेन इनभाइटेड कमा आरंभ। संपद काले सर्वे सखा विपदे न दियंती देखा। इनभाइटेड कमा शेष। संपद काले सर्वे सखा विपदे न दियंती देखा। पुणी कवि वर्णना करिसंती सुख समय रे जहा सुख और आनंदर भाव को द्विगुणित करे। सुख समय रे जहा सुख और आनंदर भाव को द्विगुणित करे दुख समय रे ताहा लाभ दिए नहीं बरं सही पदार्थ दुखर मात्रा को बहुगुणित करिथाए। एही पर्याय रे कर्पूर और चंदनर उदाहरण कवि देइछंती। उभय शीतलता प्रदानकारी हेले हैं दुख समय रे अर्थात विरह समय रे शरीर और मनर दहनर कार्य करे। द्वितीय उदाहरण रे चंद्र किरण शीतल हेले हैं विरह समय रे सही किरण विषतुल्य ज्वाला देई थाए। मलय पवन मध्य एही समय रे विषतुल्य प्रतीयमान होई थाए। आ गोटे पैराग्राफ। अनेक क्षेत्र रे प्रीति पाई जीवन मध्य त्याग करने पड़ी थाए। क्षीर और नीर उभयंग मध्य अविच्छेद्य संपर्क रही थिले हैं। अनेक क्षेत्र रे प्रीति पाई जीवन मध्य त्याग करने पड़ी थाए अर्थात अंतरंग प्रेम ही होची यार लक्षण। आ जार प्रेम भितर अंतरंगता आसी जाए आंतरिकता आसी जाए सेठारे जड़े आर जनक पाई निज मित्र पाई जीवन मध्य देवा पाई पश्चातपद हुए नहीं। से कथा ही कवि एठारे कहउचंती अनेक क्षेत्र रे प्रीति पाई जीवन मध्य त्याग करने पड़ी थाए। क्षीर और नीर उभयंक मध्य अविच्छेद्य संपर्क रही थिले। अविच्छेद्य द्वितीय छ अविच्छेद्य संपर्क रही थिले हैं। क्षीर सिझिबा बेले तार परम मित्र नीरर मृत्यु होता है। क्षीर सिझिबा बेले तार परम मित्र नीरर अर्थात जलर मृत्यु होता है। जल मित्र पई प्राण त्याग करे कथारे अछि निज रक्षणे असंभव किए बा परकु रखिब। यार परवर्ती पर्याय रे कवि एई कथाटी उल्लेख करिसंती निज रक्षणे असंभव किए बा परकु रखिब। एही प्रसंग प्रख्यापन पूर्वक कवि सर्वदेवदेवी किपरि निजे शीत दाउरु रक्षा पाइबा पाई विहित पदक्षेप नैचंती से विषय कवि वर्णना करिसंती। एठारे आउ गोटे कथा कही रखिबी देवदेवी हेउची सठिक शब्द किंतु अनेक कण करंती देवादेवी लिखि दियंती। देवादेवी होची भूल।
तेणु यही भाया भूल तुम्हें लिखब नहीं से कहीदे देव देवी। देव कहले देवता, देवी कहले माता, देवी माता। यही प्रसंग प्रख्यापन पूर्वक कवि सर्वदेवदेवी किपरि निजे शीतरु रक्षा पाइबा पई विहित पदक्षेप नेइचंती से विषय कवि वर्णना करिचंती। कोटि ब्रह्मांडनाथ श्री जगन्नाथ मध्य शीतरु रक्षा पाई माता लक्ष्मी को कोଳରେ बसाई विभिन्न शीत वस्त्र घोड़ाई होई सोई थांती। सूर्य मध्य अत्यधिक शीत हेतु दक्षिणायन गति करी थांती, दक्षिण दिग को गति करी थांती बा तांकर दक्षिणायन गति होई थाए। अग्नि शीत को भय करी विभिन्न गृह रे निजर कांति प्रकाश करंती। लोके मध्य शीतरु मुक्ति पाइबा पाई निया पुआई थांती। शीत पाई केही केही थरी उठी रक्षा पाई जोड़हस्त होइचंती। पुणी केही हृदय रे करछंदी ए ऋतु शीघ्र जीवार कामना करिछंती। आउ गोटे पैराग्राफ। गृहवासी जने शीतरु रक्षा पाई नुआ शीत वस्त्र सजाड़ी रखिचंती। सेज रेजेई रे घोड़ी हुई ठंडा पानी परित्याग करी उषुम पानी रे गाधोइचंती। उषुम पानी व्यवहार करिचंती। समस्ते जला कबाट बंद करी निया उम्भेई पाखरे सेकी होइचंती। गरीब लोक माने शीतरु रक्षा पाइबा पई जंघ और आंठू रे जाकी होई खरारे बसिचंती किंबा निया पोउचंती। आउ एबे शेष पैराग्राफ। आलोच्य कविता रे शीतकालीन प्रभावर वर्णना अत्यंत मर्मस्पर्शी और जीवंत मन हुए। आलोच्य कविता रे शीतकालीन प्रभावर वर्णना अत्यंत मर्मस्पर्शी और जीवंत मन हुए। प्रश्न जदि आसीबो हिमकाल कविता रे शीतर वर्णना किभली भाबरे करा जायछि ताहेले तुमे यहा लेखिबो। मर्मस्पर्शी और जीवंत शीत वर्णना हिमकाल कविता रे किपरि प्रकाशित ताहा भी प्रश्न आसीपारे। तुम्हें यही उत्तर लिखिब। आ मु एमिति नोट प्रस्तुत करे जो भाया प्रश्न आसिले भी तुम्हें तार उत्तर लिखिपार बोली मु भावे से भाया नोट ही मु प्रस्तुत करे। ताहले यार नोट टी मु डाकीदेली तुम्हें पज करके लिखिब। निज भाषा रे परवर्ती समय घरे गोटे नोट प्रस्तुत करिब। आउ निजर परिश्रम अर्थात परिश्रमर फल सबुले मिठा हुए जानी था। भल भाव मन रखी था। निजे परिश्रम करिब आ जेते बेले तार फल पाइब मिठा फल पाइब सेते बेले भाबिब मैडम ठीक कहते। तेबे आजर भिडियो जदि भल लगी निहाती भाव में लाइक करिब, अधिक अधिक शेयर करिब। सांग साथी समस्ते जानी पारिबे बुझी पारिबे। आउ कमेंट बॉक्स रे सुविधा असुविधा लिखिब। बारंबार कहूची किंतु लिखु ना तमर इच्छा। आउ जदि सब्सक्राइब करनथिबो चैनल को ताहले सब्सक्राइब टे करिदेबो। कारण नुआ नुआ वीडियो मु जेते छाडुतबी जेते अपलोड होतबो तुमानक पाखरे शीघ्र पहुंची जिवो रहूची। परवर्ती वीडियो रे एहार क्वेश्चन आंसर आमे डिस्कशन करिबा।